ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 6 नवंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत जातकों के मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मोनिका जी अपने शब्दों में आपसे बात करना चाहेंगे। ए मानव, सब चिंताएं प्रभु पर छोड़ दो, जीवन की नैया जरूर पार लगेगी। सुख दुख जीवन की पहेली है, खुशी हो मन में वही अपनी सहेली है। बस इतनी कृपा तेरी हो जाए, जिंदगी ज्यादा कष्ट में ना हो पाए। जीवन के दिन सबके मंगलमय करना, इस कलयुग की घड़ी में सभी का उद्धार करना। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, सभी उसके बंदे हैं, किसी को छोटा बड़ा न समझना। एक पढ़ाई विद्यालय की है, एक पढ़ाई जिंदगी की है। भगवान की दी हुई परीक्षा में पास होना, कभी भी कष्ट में धीरज मत खोना। अति उत्तम जी। मोनिका जी, आपके विचार अति उत्तम हैं और आपके इन विचारों से हमारे दर्शक भी अवश्य प्रेरित होंगे। गुरुजी, अब आप हमें इस महीने के ग्रह गोचर पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने अति सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले नवंबर माह का ग्रह गोचर क्या है, अब हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, 1 नवंबर 2023 के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और शाम को मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। यह कृष्ण पक्ष है और 1 तारीख को चतुर्थी है। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है, और वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनके मंगल ग्रह मित्र की राशि है। मंगल ग्रह अभी तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है। इसी प्रकार 25 नवंबर को बुध ग्रह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और वे अपने मित्र राशि धनु राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं वक्री अवस्था में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह महीने के प्रारंभ में सिंह राशि में संचार करेंगे और वे 3 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। हालांकि यह राशि शुक्र ग्रह की नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार शनि ग्रह 4 नवंबर को कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो कि वे संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 तारीख से वे मार्गी अवस्था में संचार करेंगे, जो कि अति शुभ लक्षण है। इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को ही हो गया है। अब राहु और केतु धीरे धीरे अपना जोर लगाना शुरू करेंगे। राहु देव अब मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि अगले 18 महीनों तक इसी राशि में रहेंगे। इसी प्रकार केतु ग्रह अब कन्या राशि में संचार करने जा रहे हैं, जो कि अगले 18 महीने तक इसी राशि में रहेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर हम अपना राशिफल बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर माह में हमारे देश में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, अतः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। हम आपको दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, वीडियो के इस भाग में हम
मेष राशि, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमाने संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, हम अपने कार्यक्रम में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं जी। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वालों का रुझान 16 नवंबर तक अपने दाम्पत्य जीवन, अपनी पार्टनरशिप, दैनिक कार्यों से संबंधित कर्मों की ओर रमा रहेगा। 16 नवंबर के बाद आप अपने पराक्रम की अधिकता में जोखिम ना लें, पेट संबंधी रोगों और इन्फेक्शन के प्रति सावधानी बनाए रखें और ईश्वरीय कृपा से आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य, देखिए 16 नवंबर तक आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आप प्रखर, विवेकशील और मेधावी बने रहेंगे। हालांकि पेट से संबंधित गर्मी और इन्फेक्शन जैसे रोगों से अवश्य अपने बचाव करें। इस महीने आपके कामुकता में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और छोटे मोटे चोट चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखें। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक उत्तम बना रहेगा। आपको सरकारी पक्ष से पिता से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 16 नवंबर के बाद यह मध्यम या थोड़ा पीड़ित होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस महीने आपका पारिवारिक वातावरण खूब सक्रिय रहेगा। आप परिवार संग कुछ आनंददायक छुटपुट यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पर धन का कुछ अपव्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रोगों के ऊपर भी कुछ खर्चा होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है और भोग विलास जैसे कार्यों के ऊपर भी कुछ खर्चे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं की बुद्धि और संतान पक्ष की मदद से 16 नवंबर के बाद अपने परिवार में आप में धन की आवक होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार से भी आपको इस महीने खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों आंखों का भी इस महीने अपना विशेष ध्यान रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी, प्रखर और उग्र बनी रहेगी। आप और आपकी संतान दोनों मिलकर दैनिक कार्यों के ऊपर एक दूसरे को सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा के ऊपर भी अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। 16 नवंबर के बाद आप शिक्षा पर कुछ गहन अध्ययन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको गलत प्रकार के संबंधों से दूरी बनाकर अवश्य रखनी चाहिए और आपकी शिक्षा, अन्यथा आपकी शिक्षा के ऊपर या आपके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, देखिए 16 नवंबर तक आपको दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में खूब मेहनत के साथ आप सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में आपसे विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भोग विलास संबंधी कार्यों और यात्राओं के बीच होते हुए सक्रिय होंगे। रोगों के ऊपर भी आप कुछ अपव्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 नवंबर के बाद आप अपने दाम्पत्य जीवन में धर्म संबंधी कार्यों पर जोर देते हुए दिखाई देंगे और आपकी विवेकशीलता के कारण दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और संतोष अवश्य बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए नवंबर माह में शनि के मार्गी होने से आपके लाभ में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। करियर संबंधी कार्यों में भी आप ठोस रूप से प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप अधिक जोखिम ना लें और कोई जिद ना करें, तो आपको धन की लाभ की स्थिति बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से, भाग्य की कृपा से भी, विदेशी संबंधों से या दूर के संबंधों से भी आपको बारंबार लाभ की स्थिति बनती रहेगी। बड़े बुजुर्गों से, विद्वानों से और गुरुओं से भी आपको लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति काफी उत्तम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान 3 नवंबर तक अपने कुछ घरेलू माहौल के ऊपर, अपनी माता के ऊपर, घरेलू सुख के ऊपर रमा रहेगा। तो 4 नवंबर के बाद आपका रुझान अपनी संतान पक्ष के ऊपर,
शिक्षा के ऊपर, मित्रों के ऊपर और कुछ धर्म और तंत्र मंत्र जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने उत्तम बना रहेगा। आप में ऊर्जा जोश भरी रहेगी। पूरे महीने आप विलासता के ऊपर आनंद के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। धर्म और आध्यात्मिक जैसे कार्यों में भी रुचि लेते हुए दिखाई देंगे और कुछ व्यर्थ की यात्राएं करते हुए या व्यर्थ का व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको अपने पेट में गर्मी संबंधित रोगों, इन्फेक्शन और गुप्त रोगों के प्रति और ऑपरेशन जैसे कार्यों के प्रति अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। 16 नवंबर तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आपको पिता से सरकारी कार्यों में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 16 नवंबर के बाद आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत प्रकार के सामाजिक संबंधों से दूरी बना के रखें, अन्यथा आपके सम्मान को ठेस पहुंचती हुई या आपको आत्मिक कष्ट होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का पारिवारिक वातावरण इस महीने खूब हलचल से भरा रहेगा। 6 नवंबर तक रोगों के ऊपर, अपने नौकर चाकरों और सहायकों के ऊपर, गुप्त मित्रों के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 नवंबर के बाद परिवार से दैनिक कार्यों के ऊपर आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आर्थिक पक्ष के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कि परिवार में मतभेद और बहसबाजी से अवश्य अपना बचाव करें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आप धीरे धीरे आध्यात्मिक क्षेत्र में तंत्र मंत्र जैसे कार्यों के ऊपर और कुछ कुटिलता जैसे कार्यों को लेकर कुछ सजग रहेंगे और नकारात्मक सोच से भरते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। आपकी और संतान पक्ष की शिक्षा के ऊपर भी इस महीने बुरा असर होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर सजगता बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, देखिए इस क्षेत्र में आपकी सक्रियता खूब बढ़ी रहेगी। दैनिक कार्यक्रमों के ऊपर आप अपने परिवार, मित्रों, संतान पक्ष के साथ आर्थिक मतभेद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः अपना बचाव करें। 16 नवंबर के बाद आप अपने जीवन साथी से लाभ और सहयोग की प्राप्ति लेते हुए दिखाई देंगे। माता पिता पक्षों से भी आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आपके धन वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ उग्रता अवश्य बनी रहेगी। गलत सामाजिक संबंधों से अपने दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप को भी अवश्य अपना बचा कर चलें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस माह इस क्षेत्र में आप कुछ अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे और कुछ अपव्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक पक्षों पर भी आपका व्यय बढ़ा रहेगा, हालांकि आपको इससे पुनः सहयोग और लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। गलत तौर तरीकों से भी आप इस क्षेत्र में कुछ भौतिक साधनों को जुटाते हुए धन लाभ लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इसमें आपको कुछ धोखे की संभावना भी अवश्य बनी हुई है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस महीने हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और आपको बुधवार के दिन हरी सब्जियों या हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने विभिन्न क्षेत्रों की ओर लगा रहेगा और कुछ उनका रुझान बदलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। कारण यह है कि आपकी राशि के स्वामी बुध इस महीने 3 राशियों में संचार करेंगे, अतः 6 नवंबर तक आपका रुझान अपने मित्रों के ऊपर, अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, संतान संबंधित कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। 6 नवंबर के बाद से आपका रुझान अपनी नौकरों के ऊपर, सहायकों के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर, गुप्त रोगों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसी प्रकार 26 नवंबर के बाद आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन पर, दैनिक कार्यों के ऊपर, अपनी पार्टनरशिप की ओर रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा, फिर भी आपको अपने पेट और पाचन संबंधी इन्फेक्शन के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। आपको पिता से, सज्जनों से और संतान से सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। 17 नवंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम और थोड़ा पीड़ित आ सकता है। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी पूरे महीने मध्यम ही बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए आपका पारिवारिक और घरेलू वातावरण इस महीने अच्छा बना रहेगा। परिवार में आपके सुखों की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके परिवार में धार्मिक उत्सव, आनंद और मंगल जैसे कार्य होते हुए दिखाई देंगे।
परिवार संग आप कुछ यात्राओं में भी जाते हुए दिखाई अवश्य दे रहे हैं। धन की आवक भी इस महीने आपकी अच्छी बनी रहेगी। संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। मित्र पक्षों से आपको खूब मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, सलाह मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपकी संतान भी शिक्षा के ऊपर और आनंद जैसे कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रही है, जिससे आप दोनों को सुख और आनंद की अनुभूति होगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखो इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अभी कुछ मध्यम बनी रहेगी। धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होगा। आप दोनों मिलकर कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से भी आपको सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। 26 नवंबर के बाद पुनः आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ व्यापारिक वृत्ति से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप दोनों को धन का लाभ भी अवश्य होगा। व्यवसाय, करियर की स्थिति, देखिए आप अपने करियर और व्यवसाय में इस महीने परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खूब कुटिलता के साथ, व्यवहारिकता के साथ कर्म करते हुए दिखाई देंगे। घरेलू और करियर में आप व्यवहारिक होकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको सम्मान भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। वैसे थोड़े बहुत परेशानी का भी सामना अवश्य करने पड़ता है, विशेषकर 20 नवंबर के बाद आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अतः अपने करियर क्षेत्र में सजगता के साथ कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने यात्राओं की ओर, आय की ओर, व्यय की ओर, अपने मित्रों की ओर, अपने शिक्षा संबंधी कार्यों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसके अलावा कर्क राशि के जातक इस महीने अपने हॉबी के ऊपर भी कार्य करते हुए विशेष तौर पर दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य पूरे महीने इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको कुछ क्रोध की अधिकता रह सकती है। पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 नवंबर तक अच्छा बना रहेगा। 17 नवंबर के बाद इसमें कुछ पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने पैरों पर और चोट संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बना के रखनी चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस महीने आप अपने परिवार में मतभेदों से बचें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है, लेकिन परिवार से आपको फिर भी सहयोग मिलता रहेगा। घरेलू क्षेत्रों में आपको माता पिता से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में आप अपनी ओर से शांति बना के रखें। 16 नवंबर के बाद आप अपने मित्र, संतान पक्ष पर कुछ खर्चा करते हुए, अपनी शिक्षा में खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता और संतान दोनों मिलकर कुछ यात्राएं करेगी, जहां आपको आय और लाभ हेतु कुछ फायदा भी अवश्य होगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि जोश से भरी रहेगी, कुछ उग्र बनी रहेगी। इसी प्रकार मित्रों के साथ आप खेलों के ऊपर कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ संबंधों पर भी विशेष ध्यान रखें, उनसे बहसबाजी से बचें एवं अपने सम्मान की भी इस महीने अवश्य रक्षा करें। आपकी बुद्धि मतभेदों को लेते हुए और कुछ भ्रमित होती हुई भी 20 नवंबर के बाद अवश्य दिखाई दे रही है। अतः आप सकारात्मक होने का परिचय दें। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में आपका धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रोध से बचाव करें, ऐसी सलाह दी जाती है। पार्टनरशिप और जीवन साथी के साथ बहसबाजी से बचें। दैनिक कार्यों के ऊपर हालांकि आपको सफलता अवश्य मिलती रहेगी, फिर भी दैनिक कार्यों पर अधिक जोखिम ना लें और अपने बंधुओं के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन की भी अवश्य रक्षा करें। इसी प्रकार आपको तंत्र मंत्र जैसे कार्यों के ऊपर भी इस क्षेत्र में बचाव अवश्य करना चाहिए। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आप इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे। करियर में आपकी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है और व्यवसाय में भी आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, संपत्ति और वाहन जैसे कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर के बाद मित्रों, बंधुओं और यात्रा से आपको धन लाभ और भौतिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को बुधवार के दिन हरी सब्जियों का या हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा भी अवश्य पक्षियों को जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस महीने अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे।
तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा जी। ओम।